जब वंदना ने इमरान प्रतापगढ़ी को अपने मंच पे बुलाया और उसके बाद और मीडिया जब उस दर्द को, जुल्म सितम को अपना हिस्सा नहीं बना रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस जुल्म सितम का को गाने के लिए करूं। और जुल्म हो किस पर रहा है? प्यारी समझ गई। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अंजना को इमरान प्रतापगढ़ी ने इतना बेइज्जत किया कि इन्हें भी लगने लगा कि शायद हमने किसी गलत इंसान को इंटरव्यू पे बुला दिया है। क्या बात है। शुक्रिया। अब हमें समझ में आ गया कि चाहे आप आग हैं या पानी हैं, आप पानी या आग से कनेक्ट कैसे बना लेते हैं। शब्द आपकी जादूगरी की तरह हैं और आपने हमेशा इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन मैंने आपकी बहुत शायरी पढ़ी, मुझे कई बार लगा कि इमरान के अंदर इतना दर्द क्यों है। इमरान के शब्दों में, उनकी लाइनों में दर्द बहुत झलकता है। इसकी वजह क्या है? चल बस, रुलाएगा क्या है? एक्चुअली जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, समाज की घटनाएं मुझ पर प्रभाव डाल रही थी, उस समय सिस्टम एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहा था। और ख़ासतौर से मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज के दर्द को ज़्यादा जल्दी महसूस करता हूँ क्योंकि मैं उसके बीच में रहता हूँ। मैंने उस भेदभाव को, उस सिस्टम के जुल्म सितम को करीब से देखा है। और शायर हूँ तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो है दिल में। कोशिश करता हूँ, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं। काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और हम फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उस दर्द को महसूस करें, और मीडिया जब उस दर्द को, उस जुल्म सितम को अपना हिस्सा नहीं बना रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस जुल्म सितम का को गाने के लिए करूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मुझे लगता है कि मैं कामयाब रहा बहुत हद तक, और मैंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों का मातम मनाता रहा। ये समझ करके जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। तो मैं मातम मनाता था, लोग उसको सुनते थे, पसंद करते थे। क्या बात है। मैं जुल्म पर मातम मना रहा था, लोग सुनते गए, उसको पसंद कर। ये जुल्म हो किस पर रहा है? जुल्म हो किस पे रहा है और कर कौन रहा है, इससे आप वाकिफ नहीं है अंजना दीदी। समाज में हाशिए पर मौजूद हर इंसान पर, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सिस्टम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी कर रहा है। और उससे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलमकारों की। बात तो सही है। कलमकार जो है वो सत्ता का अस्थाई विपक्ष है। हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैं शायर बन के बोलूं तो फिर हाकिम से आंख मिला के बात करनी है। वो कोई भी हो, वो हमारा अपना हाकिम क्यों ना हो, तब मैं उससे भी आंख मिला करके बात करके बोलूँगा। जब मैं 2010, 2011, 2012, 14 में शेर लिख रहा था, नज़में लिख रहा था, जो नज़्म मेरे इंट्रोडक्शन में उन्होंने सुनाई कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं, वो मैंने 2011 में लिखी थी। मैंने मदरसे की नज़्म 2012 में लिखी। उसके बाद हालात जैसे जैसे बदलते गए, मैंने कोशिश की कि मैं अपने कलम के साथ इंसाफ करता रहूँ। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और ज़ोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है। बस इतनी सी बात है।